अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी ट्रैवल बाय रंगीली। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर और मैं अपने दूसरे व्लॉग के साथ दूसरे दिन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज क्या घर से जब मैं निकला हूं ज़ियान से मिलके। ज़ियान मेरे छोटे बेटे का नाम है। उसको बाकी जो मेरे बच्चे थे दोनों वो सो रहे थे। जैसे मैं निकला हूँ बाइक स्टार्ट किया है तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। सुकून से अपने घर से निकला ठंडी ठंडी हवाओं में होता हुआ मैं ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ ज़्यादा रश नहीं होता क्योंकि मेरी टाइमिंग है 8 बजे की, और 8 बजे के जो है ना वो रश इतना ज़्यादा नहीं होता रास्ते में। सुकून से बंदा जो है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। अच्छा, आज का थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉग का अपना थोड़ा सा बता दूं कि आगे ब्लॉग में क्या होगा। ब्लॉग में यही है कि मैंने अपनी जो हमारी दूसरी शॉप बन रही है उसके आज जो है सामान निकाला। आज वो थका देने वाला दिन था क्योंकि उसका सामान निकालना था दूसरी शॉप का। और ये है कि हमारे 3 एसी हैं जिसमें से माशाल्लाह 2 ख़राब हुए हैं, एक चल रहा है। और हमारे जितना टेम्परेचर होता है ना एक एसी का पता ही नहीं चलता, यानी कि हमारे 13 फ्रीज़र हैं। ठीक है, और लाइट्स जो हैं वो 72 74 के करीब लाइट्स हैं। तो उसकी वजह से ना अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, और 4 4 टन के हमारे एसी लगे हुए हैं। अच्छा, तो मैं दुकान पे अब पहुंच गया हूँ। मैंने अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा दिया है, और बाइक की जो है, बाइक तो मेरा इश्क है, दूसरा इश्क है। उससे मुझे इश्क है, उसको मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। बाइक का जारी बात है, जिसको ज़्यादा शौक हो वो इस तरह का करता है। क्योंकि मेरा 2023 का मॉडल है, लोगों का मैं 2026 का मॉडल देखता हूँ तो वो मेरी मेरी मॉडल से भी पुराना लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का मॉडल भी फिर भी 2023 का होने के बावजूद भी जो है ना 2026 को टक्कर देता है। बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। और मैं अब शॉप पे आ चुका हूँ। वही रूटीन वर्क शुरू हो गया है। शॉप का माल निकाल रहा हूँ। शॉप का माल निकालते हुए लड़कों के साथ बहस, वैसों में वैसा चलता रहता है, जुगते चलती रहती हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, साथ खाना पीना भी चलता रहता है। वो तो आपको मेरी सेहत देख के अंदाजा हो ही रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने एक बात बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप जो बोलते हो, बोलते हुए आप अटकते हो, आपकी आवाज़ डिफरेंट हो जाती है, आप रुक जाते हो। तो भाई मैं उनको ये कहूँगा कि भाई अटकने दो, अटक अटक के मैं एकदम रवानी में भी आ ही जाऊँगा। ठीक है, कई लोगों को मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुनाऊँ। और जिन लोगों को पसंद है वो तो सुन ही रहे हैं। क्यों जगह तंग करेगा यार, चेक करी। 2 पीस थे वैसे इसमें, कि देख बगैर इसके पड़ी है यार बोतलों पे। हो गया ना 2 2 किन्ने अच्छा आसान यार ये इसको हाँ, ये कैचअप डाल ले फिर टाइम, क्योंकि असं फिर समान लाना। ठीक है, उन्नी देर टाइम लग जाना यार। है कट अंदर मैं तो झापड़ छड्डा दे चल यार, जल्दी जल्दी कैचअप फिर आज चाय आ गई। फाते दी चाह आ गई उन्हें फिर यार ये लेट गया है। बहुत बोल रही है तू, बहुत बोल रही है यार। ये सबील लगानी है दूध की, उसमें दूध डाल के बोतलों में फिर बांटना है। ये 2 हाँ जी 2, ये भी 2 गल्ला चला के मैनू 2 ये भी 2 हाँ ये ले आ मेरा पुत्र ध्यान नाल। काटन थले ना आए हैं, ध्यान नाल आया शही पाई हैं। इस टाइम ये नशे का फुल इंजॉयमेंट ले रहे हैं जुमे के टाइम पे, मोबाइल यूज़ करते हुए। इनका नाम आशिर है, आशिर दौड़। लो जी, जुमे के बाद जैसे ही शॉप ओपनिंग, ओपा वाले भाई आ गए कि भाई मैंने फिश की ड्रेसिंग करनी है। मैं कहा भाई आज माफ़ कर, हमारे पास टाइम नहीं है, हम शॉप का सामान निकाल रहे हैं। तो ये वो बच्चा है जो डेली ना शरबत पीता है और मुझे दिखा के पीता है, जिसका सानू कभी लभे ही नहीं पता है ना। अच्छा, एक अपने वास्ते लैंदा है, फिर नाल जो मुंडा है हैल्पर होंदा नाल, फिर ਉਹਦੇ वास्ते भी लैंदा है। कोई नहीं फिर मैं भी इतवार नूं ना डिफरेंट चीज़ां मंगाना, दहा के खाने। चाय पी ली चाय।
अब हमने सामान फिर से भाई उधर जा भैया इधर ही लाई जाना सारा। और तो फिर आ गया हमें नहीं पता डेली डेली जिथे जाइए उसे इज्जत नहीं मिलती बार बार निकल जाएगा। नहीं पी रहा सी होते ठीक है यार, फटाफट निकाल। चाय पी ली चाय पी ली अब हमने सामान फिर से भाई उधर जा भैया इधर ही लाई जाना सारा। और तो फिर आ गया हमें नहीं पता डेली डेली जिथे जाइए उसे इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि मैं अपनी दूसरी दुकान का सामान निकाल रहा था यहाँ बैठ के। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से एंटर करवाना पड़ता है, क्योंकि जब नई दुकान आप नई ब्रांच पर आते हैं तो उस पर जो सामान जाता है आपकी पुरानी ब्रांच से, तो उसको बड़ा देख के ध्यान से एक एक चीज़ को करवाना पड़ता है। तो मैं बहुत कलम खुद बैठ के अपनी तसल्ली करके सामान निकाल रहा था। एक एक चीज़ को काउंट करवाया, साथ साथ लड़कों के साथ मैं मजाक करता रहा। और अच्छा, इससे आगे मैंने बताना था कि मैंने क्या खाया पिया। मैं क्या बताऊँ कि हम जब सामान निकाल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमें खाने पीने की होश नहीं होती। यानी कि आज हमने खाना खाया 6 बजे, ठीक है। 6 बजे तक हम फारिग नहीं हुए थे, हम लगे हुए थे। 12 बजे से शुरू हुए सामान निकालना और 6 बजे तक हम सामान निकालते रहे। फिर 6 बजे जो साथ वाला लड़का था बेचारा, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे ही खा लेगा। तो फिर मैंने उसकी नज़रों को जांच के फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब खाना खा लेना चाहिए। ओके भाई। तो अच्छा, काम करते करते मुझे याद आया कि हमें ना लिप्टन वालों की तरफ से इनविटेशन थी फ्लैटी होटल में कि हमने वहाँ जाना है, खाना वगैरह है वहाँ पे, ज़रा म्यूज़िक व्यूज़िक होगा, इंटरटेनमेंट होगी। तो फिर जब खाने की बारी आई तो मैंने लड़कों को कहा कि यार खाना थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी खाना होगा। तो थोड़े खाने के चक्करों में मैं माशाल्लाह 2 रोटियाँ तो मैं खा ही गया था। ये वो भाई हैं जिन्होंने इनविटेशन दी थी, ठीक है। ये साथ राइट साइड पे राना साहब हैं। ये जो दूसरे भाई हैं, इनका नाम मैं भूल गया हूँ, ये ऑटो टेकर है लिप्टन का। तो मुझे रिमाइंड करवाने आए थे कि भाई 6 बज गए हैं, हमारी टाइमिंग है 6 से लेकर 10 बजे तक। तो आप लोगों ने आप में से एक बंदे ने लाजमी आना है। तो उन्होंने कहा ज़ुबैर भाई, मैंने आपका ही नाम लिखवा था, तो आप ही आ जाइएगा। मैं कहा यार तू टेंशन न ले, मैं आ जाऊँगा। यार मैं इन राना साहब का बताता था कि यार बहुत ही नाइस पर्सन है। मेरी इनकी दुकान पे मुलाकात हुई थी, लिप्टन की तरफ से आती है, ये सेलमैन है। लेकिन यार ये ना, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहीं के रिहायशी हैं। जब इन्हें पता चला कि मैं वहाँ रहने वाला हूँ, तो माशाल्लाह कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मतलब कोई त्यौहार हो, कुछ हो, तो ये ना पीछे नहीं हटते, कोई ना कोई मेरे लिए चीज़ लेके आए होते हैं। तो बहुत ही नाइस बंदा है यार। इस दौर में ऐसे बंदे जो है ना बहुत कम ही होते हैं। लेकिन यार हमारी ड्यूटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम इतना कम होता है कि हम ऐसे लोगों से मिल नहीं पाते। तो यकीन करें 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने दोस्त छूट जाते हैं 12 घंटे के लिए। लेकिन क्या करें, फिर वो ज़ाहिर बात है, फिर अपने अपने घर की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। फिर ये तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मैं अपना बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन वैसे ही बंदा बातों बातों में अपने दिल का हाल बताता ही है कि यार 12 घंटे की जॉब के नुकसानात नहीं होते। लेकिन जॉब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं 15 साल से एक ही जगह पे जॉब कर रहा हूँ। हमारे जो ओनर हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अच्छाई की वजह से हमारी एक चेन बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। 12 घंटे की जॉब वो नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों को जो है कि आज बिज़ी होने की वजह से मेरा बेकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेकरी वाली पोर्शन जो है मैंने अपना काउंटर बनाया और मेरा बेस्ट पोर्शन है। हाँ जी, फिर क्या था, फिर हम उस फंक्शन में चले गए जहाँ पे हमें मदऊ किया गया था, यानी लिप्टन वालों की तरफ से। वहाँ जाके हमारे जानने वाले मिले, उनके साथ बैठ के हमने प्रोग्राम को एंजॉय करना शुरू किया। सबसे पहले वही इफ्तारी तकरीब जो होती है, जो सारा कुछ चलता है इसमें। जी तो दोस्तों, ये वही राना साहब जिनके बारे में मैं आपको बताया था यार, बड़े ही नफीस इंसान हैं, बड़े ही खलूस वाले, मोहब्बत वाले हैं। यानी कि जो दिल से भी इंसान कोई मतलब बगैर मतलब के मोहब्बत करते ना, वो ये हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये वाला क्लिप आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम शुरू होते साथ ही एक पर्सन को बुलाया सबसे पहले। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद ये कोई तिलावत वगैरह कराएंगे या इस तरह कोई अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, नॉर्मली जैसे हर तकरीब में होता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस बंदे को बुलाया। मुझे लग रहा था कि ये इनका कोई मोस्ट सीनियर पर्सन है, या कोई ऐसा बंदा है जो इनको बहुत ज़्यादा सेल देता है, या उसकी मार्केटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। मैं उस पर तंज नहीं कर रहा ना, मैं उन पर वो कर रहा हूँ, लेकिन एक अपने मेरे दिमाग में थी, मैंने बात कर दी। लो जी दोस्तों, मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था कि मैं आपको अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा,
ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन कैसी लगी है, ठीक है। बाइक की मॉडिफिकेशन आपको पता है ज़्यादातर वही लोग करवाते हैं जिनको बाइक से प्यार होता है, राइडिंग से प्यार होता है, तो मुझे तो बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैंने आज तक अपनी कुछ 9 बाइकें रखी हैं, 9 बाइकों को मैंने ऐसे ही रखा है। ये 2023 मॉडल है, लेकिन मैंने इसको सँभाल के रखा हुआ है। अच्छा, मैंने इसकी मॉडिफिकेशन करवाई थी इम्तियाज़ ऑटो, जो कि रावलपिंडी में है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग भी जो है अगर ओए किसी होए, ने ऑर्डर करना हो तो इनको लाज़मी डाल टच दम। करें। क्वालिटी की इनकी गारंटी होती है, बहुत पत्ती चेंज ज़बरदस्त है। करी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हमने अपने इस चैनल को टिकटॉक वाले को 10,000 फॉलोवर तक लेके जाना है, है यूट्यूब भाई के सस्ता चैनल को चाका है भी बाकी आगे लेके जाना है। बहुत बेनिफिट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।